ठंड में गरम-गरम रोटी खाने का तो अपना ही मज़ा है। पूरा परिवार गरम-गरम रोटियों की तारीफ़ें किए जा रहा था और एक तरफ से काजल ने सबके लिए खाना और गरम-गरम रोटियाँ बनाई हुई थी। सभी बहुत ही खुश होकर वो सब खाना खा रहे थे क्योंकि उस दिन काजल की पहली सुबह थी और उसकी पहली रसोई का खाना था जो उसने बहुत शौक से बनाया था सबके लिए और सबको गरम-गरम रोटियाँ लाकर दे रही थी। काजल अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वो हर रोज़ इसी तरह से सबके लिए सालन बनाती और फिर साथ में गरम-गरम रोटियाँ भी बनाती थी। पूरा परिवार काजल के गरम-गरम रोटियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, उसका खाना सभी अच्छा होता था लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसकी रोटियों की तारीफ़ करते थे, सभी के बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लता शादी के शुरू-शुरू दिनों में तो सबके लिए खाना बनाती थी लेकिन सब उसके खाने की तारीफ़ भी करते थे और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा दिसंबर का महीना भी शुरू हो चुका था। तभी एक दिन काजल जब किचन में खाना बना रही थी, अरे! आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, इतनी ठंड में सबके लिए कैसे गरम-गरम रोटियाँ बनाऊँ? एक तो इतनी रोटियाँ और इनको ताज़ी गरम-गरम रोटी देनी पड़ती है। ऐसा करती हूँ कि आज बाद में रोटियाँ बना के रख लूँगी। इसी तरह से फिर जब सब काम पे आ जाते हैं, पीछे से काजल सबके लिए फिर वही सालन रोटी बनाना लग जाती है और उस दिन भी काजल सबके लिए गरम-गरम रोटी बनाती है और रोटियाँ पहले से बना के रखी होती है उसने। अरे बहू ये क्या आज कैसी रोटी बनाई? इतनी ज़्यादा ठंडी रोटी है आज तो। सभी ठंडी रोटी को देख के बातें बनाने लग जाते हैं। तभी काजल कहती है, अरे पिताजी बहुत ज़्यादा ठंड थी किचन में इसलिए मैंने पहले ही रोटी बना के रख दी थोड़ी देर। अरे बहू तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि हम सबको गरम-गरम रोटी खाने की आदत है और हमेशा से हम लोग गरम-गरम रोटी ही खाते आए हैं। लेकिन माँ जी ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरे भाभी माँ भी तो सबके लिए गरम-गरम रोटी बनाती थी। आपको क्या हो गया? अभी तो कुछ ही दिन ही हुए हैं और आपका तो फ़र्ज़ है हमारा ख़्याल रखना। ये सब कुछ तो आपने ही करना है। काजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो किचन में जाती है और सबके लिए गरम-गरम रोटी बनाने लग जाती है। अरे! एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है और इनको गरम-गरम रोटी चाहिए, किसी को ख़्याल ही नहीं है मेरा। तभी सब बैठे रोटी का वेट कर रहे होते हैं। तभी उसके साथ, अरे बहू कितनी देर है? आज की रात रोटियाँ बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तभी इसी तरह से कुछ दिन गुज़र जाते हैं और काजल के लिए गरम-गरम रोटी बनानी पड़ती थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, सबको इतनी ज़्यादा रोटियाँ बनाकर देनी पड़ती थी। उस दिन उसने सबके लिए गरम-गरम रोटी और गोभी का सालन बनाया और सब खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उस दिन काजल ने सबको गरम-गरम रोटी बना दी थी जैसे-कैसे ठंड में और सब उसके खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। काजल को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। बस इनको तो खाने की ही पड़ी रहती है। इस तरह से कुछ दिन और गुज़र जाते हैं और फिर एक दिन जब काजल सबके लिए खाना बनाती है और सबको गरम-गरम रोटियाँ परोसती है, सबकी गरम रोटियों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तभी वो किचन में जाती है और खुद से ही, अरे! आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ऐसा करती हूँ कि सबके लिए मिक्स सब्ज़ी का पुलाव बना देती हूँ, सभी ये खा लेंगे और उसके बाद मुझे रोटियाँ बनानी नहीं पड़ेंगी। इनका मुँह का टेस्ट भी ज़ायका भी अलग हो जाएगा। उस कुछ देर के बाद सब काम से वापस आ जाते हैं और तभी पायल काजल सबको वही खाना परोसती है जो उसने सबके लिए चावल बनाए होते हैं। अरे भाभी ये क्या बना के रख दिया? आपको पता है कि हमें ठंड में गरम-गरम रोटी ही चाहिए होती है। अरे! ये तो मैंने सबके लिए मिक्स सब्ज़ी चावल बनाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठंड में मज़ा भी आता है खाने का, आप लोग खा लो। लेकिन कोई भी नहीं खाता और काजल को फिर से सबके लिए गरम-गरम रोटियाँ ही बनानी पड़ती हैं। काजल बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी तरह से कुछ दिन गुज़रते हैं और फिर काजल सबके लिए रोटी ही बनाती थी। एक दिन फिर उसने सबके लिए वही मिक्स सब्ज़ी वाले चावल बनाए। अरे बहू तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है हमने कि हमें गरम-गरम रोटी खाने का ही शौक है। तभी वो कहती है खुद से ही, अरे! गरम-गरम रोटी, लेकिन बहू का कोई ख़्याल ही नहीं है, जैसे नौकरानी हो घर की, बहू ना हो गई। तभी काजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक दिन किचन में आती है और सबके लिए दाल-चावल उबाल कर देती है और वही रख देती है। अरे माँ जी, ये हो सर्दियों में तो दाल-चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये लो खा लो आप लोग। अरे वो तुम्हें कितनी दफ़ा बताया कि हमें हर हाल में रोटी खानी ही खानी है और ये वैसे तो चावल भी हम खा लेंगे, लेकिन साथ में गरम-गरम रोटी भी हमें चाहिए। काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो सबके लिए गरम रोटी बनाती है फिर से और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुज़रते हैं और संडे का दिन होता है। काजल अपने रूम की सफाई कर रही होती है, वहीं पे उसका पति देव आ जाता है और कहता है, अरे काजल ये क्या, आज तो संडे है और आज तुम घर की सफाइयों को लग गई हो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, साथ ही ढाबा खुला है, वहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे हम। तभी काजल को गुस्सा आया होता है, कहती है, क्या फ़ायदा आपके साथ खाना खाने का जाने का, जब भी वापस आके मुझे बहुत बार रोटियां ही बनानी है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है। तभी देव कहता है, अरे काजल तुम फिक्र ना करो, काफ़ी अच्छा खाना होता है उस रेस्टोरेंट का, हम खाना पैक करवा के लेके आएंगे। काजल खुश हो जाती है और अपने पति के साथ खाना खाने चली जाती है। अरे काजल बताओ ना तुम्हें खाना कैसा लगा? अरे देव जी, ये खाना तो वाक़ई बहुत अच्छा है, मेरा ना गुलाब जामुन खाने को दिल कर रहा है। तभी वो दोनों मिलकर खाना एन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, जो कि ढाबे के मालिक से गरम-गरम रोटियों का पार्सल लेके जाता है। अरे ये लो भाई साहब तुम्हारी गरम-गरम रोटियाँ। तभी काजल ये सब कुछ देख रही होती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वो उठ के
उसी मालिक के पास जाने लग जाती है और कहती है, "अरे भाई साहब, आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होती है क्या? दरअसल मेरा घर पास में ही है, क्या अगर ऑनलाइन रोटी मँगवाएँ तो मिल जाएगी?" "अरे हाँ बहन जी, बिल्कुल मिल जाएगी आप लोगों को। ये लें, ये मेरा कार्ड है, रख लें। जब भी आपको कुछ पार्सल करना हो या कुछ ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पे फ़ोन करके मँगवा लीजिएगा।" काजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुज़र जाते हैं और फिर एक दिन काजल की सास काजल से कहती है, "अरे बहू, दरअसल कल कुछ मेहमान आ रहे हैं तो सबके लिए तुमने दाल चावल, मटन, पनीर और साथ में गरम-गरम रोटियाँ भी बनानी है।" काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सुन के और गुस्से कहती है, "अरे! अब बहू को घर के लिए नौकरानी बना के रखा हुआ था, अब बाहर वाले भी आ गए रोटियाँ खाने के लिए, अब तो मेरी खैर नहीं।" तभी अचानक से काजल को वही कार्ड याद आ जाता है, तभी वो फ़ोन करके ऑनलाइन रोटियाँ मँगवाती है। कुछ देर में वो पीछे वाले दरवाज़े से गरम-गरम रोटियाँ चोरी-चोरी ले लेती है और किचन में ले आती है। जब मेहमान आ जाते हैं तो सबको काजल बहुत सी डिशेज़ बनाती है, सब्ज़ी बनाती है, लेकिन रोटी वही वो ढाबे वाली ही उनको देती है, जिसे खाते ही उस मेहमान में से शीला कहती है, "अरे! ये क्या काजल बहू, तुमने रोटी के आटे में मैदा मिलाया है क्या? आज घर वाली रोटी का टेस्ट लग ही नहीं रहा।" तभी वहाँ पे देव भी कहता है, "अरे हाँ काजल, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, अरे इन लोगों को कैसे पता चला? अब कुछ भी करके मुझे बात को टपकाना ही होगा।" तभी काजल उनको कुछ भी कह देती है, "अरे नहीं, नहीं, ये मैंने ढाबे से रोटी ही सीखी है, वहाँ पे कोई बनाता था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैंने कहा सबके लिए वैसी रोटी बना दूँ।" काजल उस दिन तो बच ही गई थी, लेकिन फिर इस तरह से उसको डर था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। फिर इसी तरह से सबके लिए कभी ना कभी वो ऑर्डर करवा ही रही रोटी करवा लेती थी। कुछ दिन गुज़रते हैं और फिर काजल एक दिन सबके लिए गरम-गरम रोटी बनाती है। जल्दी-जल्दी में उससे या तो रोटियाँ जल जाती थी या तो टेढ़ी-मेढ़ी बन जाती थी। एक दिन सावित्री की छोटी बेटी का रिश्ता आता है जिसका नाम लता होता है। लता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, गाँव की लड़की होती है, साथ में होनहार भी होती है। सीमा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटे की शादी एक गाँव की लड़की से हुई है जो कि बहुत ज़्यादा काम करती है। अगले दिन लता की पहली रसोई होती है। काजल उसे सारा काम बताती है। "अरे! जेठानी जी, आप फ़िक्र ना करो, मैं सारा काम कर लूँगी, और वैसे भी हम तो वहाँ पे गाँव के लोग हैं और वहाँ पे तो हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, यहाँ तो किचन है और बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे काम करने का तो।" तभी वो काजल कहती है, "अरे! ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कुछ महल में आ गई हो, कोई किचन में आके इतना खुश कैसे हो सकता है?" तभी काजल उसे सब कुछ बता के वहाँ से कमरे में चली जाती है। कुछ देर गुज़रने के बाद जब काजल वापस किचन में आती है तो पीछे से लता ने काफ़ी ज़्यादा सब्जियां तैयार करके रखी होती हैं, जिन्हें देख के काजल हैरान हो जाती है। "अरे वाह लता, ये क्या, तुमने तो इतनी ही देर में इतना ज़्यादा खाने बना लिया, और ये 3 किस्म का आटा कौन सा है?" तभी लता कहती, "अरे काजल बहन, ये मैंने सबके लिए बनाया और इतनी ज़्यादा सब्जियां, और मैं सोचा साग भी बनाया तो सबके लिए, साथ में मक्की की रोटी तो होनी ही चाहिए, और साथ में मैंने सोचा बाजरे की रोटी भी बना लूँ, इसलिए कि अगर उनको वो दोनों भी पसंद नहीं आएंगे तो साथ में मैंने सिंपल रोटी भी बनाई है।" तभी लता सबके लिए गरम गरम 3 किस्म की रोटियां बनाकर ला रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली थी और काम को भाग भाग कर करने वाली थी। उसके ससुराल वाले अपने ही प्लेट में 3-3 किस्म की रोटियां देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सब लता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। "अरे वाह भाभी, आप तो 2 के की स्पीड पे चलती हो, इतना मज़ेदार खाना, और वो भी अभी तो मेरी आधी रोटी नहीं ख़त्म हुई और आप दूसरी रोटी भी ले आई।" दादा अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी जेठानी को कुछ जलन हो रही होती है। तभी उसकी जेठानी कहती है, "अरे लता, तुम पागल हो गया, सबको इतनी इतनी रोटियां खिलाती हो और सबको इतना आदी ना करो।" तभी उस दिन लता कहती है, "अरे काजल, तुम ऐसा करो कि आज आटा ना गूंदो, मैंने सबके लिए चावलों की रोटी बनानी है।" तभी काजल, "अरे तुम्हें ज़्यादा शौक है सबके लिए खाने बनाने का, और वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड में, बाद में तुम्हें इन लोगों का पता नहीं है।" तभी काजल सोचती है कि ये कैसी लड़की है। तभी उसके बाद लता सबके लिए चावलों की रोटी का आटा गूंथती है। सब खाने पे उसका वेट कर रहे होते हैं, तभी लता सबके लिए चावलों की रोटी बनाकर लाती है। सभी वो रोटी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उनको गरम-गरम रोटियाँ तो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। शुरू-शुरू में तो लता सबको अच्छे-अच्छे खाने बनाकर खिलाती और कभी किसी किस्म के आटे की रोटी बनाती तो कभी किसी किस्म के आटे की रोटी बनाती। तभी अरे! सभी इसकी तारीफ़ किए जा रहे हैं, लगता है ये तो मुझ पे भारी पड़ने वाली है। लगता है जेठानी जी को मुझसे जलन हो रही है, लेकिन क्या, सब मेरी तारीफ़ ही तो कर रहे हैं। फिर इस तरह से कुछ दिन और गुज़र जाते हैं और फिर एक दिन सुबह नाश्ते में सब खाने का वेट कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ से लता सबके लिए गरम-गरम रोटियाँ बना रही होती है। अब लता भी का उनके लिए रोज़-रोज़ गरम रोटियाँ बनाकर थक चुकी होती है। अरे! एक तो इन लोगों को हर वक़्त बस रोटियाँ बनानी पड़ती हैं और आधा दिन तो रोटियाँ बनाने में ही गुज़र जाता है। उसके बाद लता की सास कहती है, "अरे बहू, क्या हो गया? इतनी देर लग गई खाना बनाने में तुम्हें, और कब से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे तो भूख ही मिट जाएगी। अरे भाभी, आप तो बहुत ही स्लो हो गई हो।" लता जैसे-कैसे सबके लिए गरम-गरम रोटियाँ बनाती हैं। उसको एक आइडिया आता है, वो चूल्हा छत पे बना लेती है। फिर अगले ही दिन सब दोपहर का खाना छत पे बैठ के खाते हैं। और एक तरफ से लता सबको चूल्हे पे गरम-गरम रोटियाँ बना के देती जाती, तो उसकी जेठानी सबको गरम-गरम रोटी खाना परोसती जाती। "अरे वाह! आज तो मज़ा ही आ गया, काफ़ी दिनों बाद धूप पे बैठ के खाना खाया है।" "अरे हाँ पिताजी, इसलिए तो मैंने सोचा कि ऊपर ही खाना बना लेते हैं।"
उस दिन फिर से सब लता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुज़रते हैं और एक दिन उन दोनों की सास कहती है, अरे बहू तुम दोनों की मायके वाले आ रहे हैं, ऐसा करना कि तुम दोनों अपने अपने मायके वालों का अच्छा अच्छा ख्याल रखना और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे वाकई माँ जी वाले आ रहे हैं, तभी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो अब अच्छे से ही खाना बनाएंगे। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन उनके घर मेहमान आ जाते हैं। लता सबके लिए सब्ज़ी बनाती है, तो जिस तरह से उनके घर में उसकी बहन की सगाई भी होती है, तो सबके लिए लता सब्ज़ी बनाती है और लता गरम गरम रोटियां भी बनाती है। ये देख के काजल हैरान होती है कि आखिर ये इतनी गरम गरम रोटियां और इतनी तेज़ तेज़ बनाकर कैसे ला रही हो। लता सबको गरम गरम रोटी परोस रही थी। अरे वाह, आप गरम गरम रोटी खाने का तो अपना ही मज़ा है। उनके मेहमान उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तभी काजल सोचती है कि ये इतनी जल्दी रोटियां बना कैसे रही है। उसके बाद जैसे ही काजल किचन में जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि लता ने चूल्हे पे बहुत बड़ा तवा रखा हुआ था जिसमें 5 रोटियां आराम से बन सकती थीं। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और लता ठंड के मारे और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रोज़ रोज़ उससे रोटियां गरम गरम बना बना के थक चुकी थी। अरे बाप रे, आज तो इतनी ज़्यादा ठंडी है और वैसे भी इनको तो बस गरम रोटी खाने का ही मज़ा है। अच्छा, तो और आदत डालो इनको गरम गरम रोटी डाल खिलाने की। मैंने तुम्हें कहा था ना हाथ हौला रखो अपना। अरे क्या हो गया जेठानी जी, वैसे अपने ससुराल वालों को अच्छा खाना खिलाना तो हम बहुओं का फ़र्ज़ होता है, और आप तो नहीं खिलाती, मुझे तो खिलाने दो। उसके बाद लता पूरे घर की सफाई करती है। तो एक दिन जब काजल के खाना बनाने का टाइम होता था, वो ऑनलाइन ही रोटियां मंगवाती थी। एक दिन उसे ऑनलाइन रोटियां लेते हुए उसकी देवरानी लता देख लेती है। अरे तो ये माजरा है, मैं भी कहूँ कि जेठानी जितनी जल्दी सबके लिए रोटियां कैसे बना लेती हैं। सभी वो रोटियां खा चुके थे, क्योंकि अब उनको उस रोटी की आदत हो चुकी थी, तो सब चुप करके वही रोटी खा लेते थे। अरे वाह, रोटी तो मुझे घर की लग ही नहीं रही, यह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ढाबे की रोटी हो। तभी काजल कहती, अरे ये देवरानी लता तो मेरी पोल खोल के ही रहेगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर इसी तरह से कुछ दिन और गुज़र जाते हैं और फिर लता की बारी होती है रोटियां बनाने की, तो उसकी जेठानी सोचती है कि वो इस तरह से सर्दी में सबके लिए रोटियां बनाती है। तभी उसके बाद लता जब काजल सबके लिए आटा गूँध के रख रही होती है और एक दिन सबके लिए काजल ही रोटी बनाती है। उस दिन काजल को गरम-गरम रोटी बनाती, कभी-कभार वो ऑनलाइन करती थी, लेकिन ज़्यादातर वो घर में ही सबको रोटियां बनाकर गरम-गरम खिलाती थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। अरे बहू, ये क्या तुमने इतनी देर से रोटी बनाई है और खाना तो आज अच्छा था, लेकिन फिर भी इस तरह से की तारीफ़ सुनकर भी लता को अच्छा नहीं लगा। इस तरह से वो काजल लता के आटे में मिट्टी मिला देती है और फिर उसके में करीर चली जाती है। तो जैसे ही वो सब खाना खाते हैं तो उनको उसमें करीर नज़र आती है और कहती, अरे ये क्या लता बहू, तुमने खाने में कैसी रोटी बनाई है, और ऐसी रोटी देनी थी तो इससे अच्छा तो तुम रोटी बनाती ही ना। सब काजल को बहुत ज़्यादा लता को बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं। लता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद वो अपने पति के लिए गरम-गरम लंच बॉक्स ऑफ़िस में बनाकर देने जाती थी। दूसरी तरफ से देव जब ये सब कुछ देखता तो वो काजल से कहता है, अरे काजल, कुछ सीखो अपनी देवरानी से। कैसे वो अपने पति को गरम-गरम खाना खिलाती है और मुझे ठंडा खाना करना पड़ता है। इस तरह से कुछ दिन और गुज़र जाते हैं और उनकी नंद की सगाई होती है और उसकी सास फ़ोन करती है कि उन दोनों बहुओं को आके कह दिया कि तुम दोनों के मायके वाले आ रहे हैं, तो तुम दोनों ने उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़नी और उन्हें अच्छे से अच्छे खाने बनाकर देने हैं। इस तरह से कुछ ही देर में उनके सब परिवार वाले आ जाते हैं। एक तरफ से लता का परिवार होता है, तो एक तरफ से काजल का परिवार होता है। तभी सभी जैसे ही लता आटा गूँध के रख के जाती है, तो काजल उसमें फिर से वही पाउडर मिला देती है, जिसकी वज़ह से उसका आटा ख़राब हो जाता है। अरे मैं भी देखती हूँ कि अभी इसकी कौन तारीफ़ करता है। ससुराल वाले तो ससुराल वाले, अब मायके वालों से भी ये बातें सुनेंगी। तो दूसरी तरफ से लता उसकी ऑनलाइन आई रोटियों का बिल चोरी कर लेती है। फिर इसी तरह से कुछ टाइम गुज़रने के बाद दोनों अपनी-अपनी फैमिलियों को खाना परोसती हैं। सबसे पहले जब लता की माँ रोटी खाती है, तो अरे ये तो ऐसे खुश हो रही हैं, जब रोटी खाएँगी तो उनको पता चलेगा। तभी लता अपनी बेटी की पहले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि मेरी बेटी पहले जैसे ही फुली खाना बनाती है। उसके बाद जो वो खाना चखती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा करीर आती है। उसके बाद वो लता को ज़्यादा बातें सुनाती हैं। काजल की बनी रोटियाँ वो खा रहे होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है उसकी माँ। अरे वाह बेटा, मेरी बेटी तो आज भी वैसी ही रोटियाँ बनाती है। लेकिन लता, अरे ये कोई इसने रोटी नहीं बनाई, बल्कि ये देखें, ये बिल इसने ऑर्डर करके मँगवाई हैं। उसकी माँ भी उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। अरे ये देवरानी जी तो बहुत ही तेज़ निकली, ये बिल कहाँ से लिया आपने? ये सब कुछ आपने जानबूझ के किया। तभी वो भी कहती है, अरे मुझे भी पता है जेठानी जी, आपने मेरे आटे में जानबूझ के पाउडर मिक्स किया ताकि मेरी रोटियाँ ख़राब हो जाएँ। उसके बाद उसकी सास भी उन्हें गुस्सा करने लग जाती है कि तुम दोनों शौकन हो, देवरानी जेठानी हो, और ऐसे कौन लड़ता है जैसे शौकन लड़ रही हैं।
گھر میں چھوٹی-موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، مل جل کے رہنا چاہیے، تبھی ان کی مائیں بھی اور ساس بھی ان دونوں کو سمجھاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہیں اور اس دن کے بعد سے دونوں ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تبھی لتا کہتی ہے، ارے جیٹھانی جی، میں نے کچھ سوچا ہے، آج سے میں روٹیاں بیلوں گی تو آپ سیکو گی، اور آپ بیلو گی تو میں سیک لیا کروں گی روٹیاں، اور اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن کے بعد دونوں دیورانی جیٹھانی مل کر سارا کام کرتی تھی اور ایک دوسرے سے جتنی بھی بحث ہو جاتی لیکن وہ کام کے معاملے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرواتی تھی۔ اب سب کو گرم گرم روٹی بھی کھانے کو مل جاتی تھی اور سب بہویں بھی خوش تھے اور بہویں بھی اپنے پریوار سے بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ ارے بہو، یہ سب کچھ تم لوگ پہلے کر لیتی تو اس طرح سے تم دونوں کے مہمانوں کے سامنے انسلٹ نہ ہوتی۔ اس دن کے بعد وہ دونوں مل جل کر ہی کھانا بناتی تھی، چاہے جتنی بھی لڑائی ہو جاتی تھی لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھی اب۔